लहसुन अदरक गया। ये गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुंह माँ कुछ नहीं धोया और आज लेट हो गया है, तो अभी 9:30 बज रहे हैं। तो कल सोते सोते 2:30-3 बज गए थे, कुछ काम कर रहा था और अभी भूख लग रही है। कुछ नया स्पेशल बनाने की सोच रहा था, तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नए सदस्य से मिलवाता हूँ, किचन के नए सदस्य से। ये मैंने एक मिक्सर ले लिया है, ये एक जार मैंने लिया है, जिससे कि मिक्सिंग और चटनी वटनी बनाने के लिए, मसाले बनाने के लिए बहुत आसान हो गया है। और साथ में यार कल संगीत के साथ गया था, तो ये लंगड़ा आम है। तो अभी आम का सीजन जाने ही वाला है, बारिश आ गई है, तो फिर ये लंगड़ा आम है और काफी सस्ते हो गए, 60 रुपए किलो है। तो ये लेके आया, ये पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा गर्म कर लिया, प्री हीट कर दिया है। तो ये मूंगफली थोड़ा फ्राई कर लेंगे, मतलब रोस्ट कर लेंगे। तो ये मूंगफली रोस्ट होता रहेगा बहुत धीमे आंच पे, तब तक मैं ब्रश वगैरह कर लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। तो ये बहुत धीमे आंच पे मैंने रख दिया है। बहुत दिनों से सोचा था, लेकिन क्या है ना कि इसकी वजह से नहीं कर पा रहा था। तो ये मुझे ऑफर में मिल गया था, वैसे 3000 का है, लेकिन मेरे जो अकाउंट में क्रोमा से लिया है, तो अकाउंट में शायद 500 रुपए के करीब मुझे डिस्काउंट मिल गया है। तो फिर ये 2500 रुपए का मिल गया है। तो ये ही नहीं है, और इसके साथ एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे जार मिले हैं। तो एक ये है जो कि आप मतलब अभी मूंगफली वगैरह पीसना है, तो एक ये जार है, और एक ये जार है जो कि लस्सी वगैरह शेक करने के लिए। तरह का एक सीपर मिला है, तरह का और है जो कि ढक्कन लगा के आप रख सकते हो कुछ भी पीस के। तो उस तरह से फ्रिज में डायरेक्ट रख सकते हो। 1 2 3 और ये 4 और ये छोटा वाला 5। और पहले से सोच रहा था लूंगा, लेकिन जब ऑफर आया फिर मैंने कहा इससे कम नहीं मिल सकता है। और मतलब टाइमिंग बच जाता है और खाना भी झटपट बन जाता है, क्योंकि मसाले वगैरह पीसना और बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्सी नहीं होने से हो नहीं पाती है। तो कितना कद्दूकस करके आप करते रहोगे तो आलस आता है और टाइम भी बहुत लग जाता है। क्रोमा का है और ये टाटा प्रोडक्ट है, 2 साल की वारंटी है, मतलब कभी भी 2 साल में खराब हो जाए तो आप रिप्लेस कर सकते हो, नया मिल जाएगा। फ्रेश हो गया और फ्रेश रश हो गया, और इधर एफएम चल रहा है जो आपने देखा। तो इधर एफएम बज रहा है और अपना काम इधर हो रहा है। और ये अपना सीख गया है पूरा, ये देखो रोस्ट कर दिया मैंने, क्रंची हो गया। आज ये बनाऊंगा तो इसलिए कल तैयारी कर ली थी मैंने। तो आज डोसा और अपन मूंगफली की चटनी के साथ एकदम स्पाइसी तरीके से डोसा बनाएंगे। तो आज डोसा डे कर लेते हैं, आज साउथ इंडियन डे कर लेते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में भी डोसा, लंच में भी और डिनर में भी डोसा करेंगे। और देखो ये रेडी हो गया है, ये हरी मिर्च काट लिया है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये अदरक है, टमाटर, कड़ी पत्ता, नींबू। और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ जो दिल की बात है। बहुत दिनों से जो बीच बीच में बहुत काम आ रहे थे ब्लॉग, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी था कि मैं घर गया था तो बहुत मतलब रिश्तेदारों में ऐसे बात सुनने को मिली है कि ये तो ब्लॉग में लगा रहता है, तो काम धंधा कहाँ करेगा, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें हुई। तो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया कि यार नहीं बनाता जा यार, मतलब कोई समझता ही नहीं है। कि फिर मैंने आज उठाया, बहुत दिन मुझे वो माइंड सेटअप करने में टाइम लग गया। फिर क्योंकि आजकल मैं मोटिवेशनल और बाकी चीजें भी देखता हूँ, तो सब में गीता का भी एक कोट पढ़ा, तो फिर उससे मुझे जोश आ गया कि भाई लोग बोलेंगे, अगर लोगों की बात से तुम्हें इफेक्ट होने लग गया है तो फिर क्या मतलब आपका रिमोट कंट्रोल उनके पास है। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो और अपनी जिंदगी को जियो। और मतलब दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है ना, जो वीडियो आप देखते हो, ये बहुत लोगों का, और ये फिल्म स्टार के साथ भी होता है कि वो लोग भी बेचारे ऐसे मारे जाते हैं कि उनके घर में चाहे कोई मर जाए, कोई दर्द हो, चाहे कोई भी कलेश हो या कोई भी दुख में हो, उनको सिर्फ पर्दे वाली चीज देखती है। अरे इनके लाइफ में तो क्या मजे हैं यार। अरे भाई वो उनका काम है। जैसे आप दुकान में जाते हो, टीचिंग के लिए जाते हो, वो आपका काम है। आपके घर में अगर कोई कलेश है, मियाँ बीवी में झगड़ा लगा हुआ बच्चे के साथ या कुछ भी झगड़ा है, तो वो क्लास में थोड़ी लेके जाओगे आप कि आप बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं मेरा झगड़ा हो गया, ये प्रिंसिपल के सामने कहोगे। तो वहां तो आपको पढ़ाना है ना, वो आपका जॉब है, चाहे घर में कुछ भी हो रहा है। तो ये भी वीडियो के लिए ये है कि भाई मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि ये तो बहुत खुश रहता है यार, इसकी जिंदगी में तो मतलब क्या ही नहीं है। तो भाई 10-15 मिनट का वीडियो होता है,
तो मैं शेयर करता हूँ, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, जैसे बहुत लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं भाई ठीक है, खाली टाइम बैठ के डिप्रेशन आ जाएगा, उससे अच्छा तू काम कर रहा है, तू एक साइड बिजनेस कर रहा है, हो सकता है कोई वायरल हो जाए, वीडियो चैनल होगा और मतलब चैनल वायरल हो सकता है, और चैनल वायरल होने के लिए भाई हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल तो हर रोज डाल रहे हो, वो तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि बाकी काम भी है। और दूसरी बात उन लोगों को ये नहीं समझ में आती है भाई, जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ, ये तो बनाऊंगा ही ना, उतना टाइम लग ही रहा है ना, मतलब ये स्पेशली वीडियो के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना रहा हूँ, तो ये बना रहा हूँ, वो मेरे में हुनर है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब एक प्रेजेंटेशन हो रही है कि भाई ऑडियो वीडियो मैं बना रहा हूँ और यूट्यूब में डाल रहा हूँ। भाई अगर मैं ये नहीं करता तो ये खाना नहीं बनता, ये आधा 1 घंटा खाने में नहीं लगता, मैं उसको कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती है, वो लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ के यही कर रहा है। जैसे मैं असम से मुंबई आया हूँ, क्या वीडियो बनाने के लिए आया हूँ? मैं आया हूँ तो मेरे में वो हुनर है कि मैंने कैप्चर कर लिया, मैंने उसको एडिट कर लिया और आपके सामने रख दिया कि एक भाई एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा, इसके तो कितने मजे आए, देखो यहाँ से वहां जा रहा है। अरे भाई अगर वीडियो नहीं करता तो उतना टाइम तो लगता ही ना। तो ये बहुत कम लोग समझते हैं और इसमें सभी फंसते हैं, मतलब ये उनकी भी गलती नहीं है जो देखते हैं, उनको लगता है कि भाई लाइफ कितनी लग्जरी भरी है। भाई अच्छी अच्छी चीजें ही बताएंगे ना, जैसे आप काम पे जा रहे हो, आप घर का झगड़ा तो नहीं डिस्कस करोगे जाके, आप किसी दुकान में हो, माल बेचोगे, टीचिंग में हो, बच्चों को पढ़ाओगे, या कहीं सरकारी नौकरी में है, बैंक में हो, वहां पे आप अपना काम करोगे, वो थोड़ी डिस्कस करोगे कि यार मेरे घर में ऐसा हो गया, यार वो हो गया। आपका काम है वहां पे आपको हंस के करना है। अच्छा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं चुपके से कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं फिल्म देख रहा हूँ दिन रात, और कोई से कहीं से भी फोन आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ हाँ यार बहुत प्रॉब्लम है, ये है, मैं मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दुख भरी कहानी सुनाता हूँ, तब सेटिस्फाइड रहते हैं, हाँ बड़े दुख में है यार बेचारा ये। लेकिन भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही चीज है, दुख में नहीं रहना है, अपने आप को खुश रखना है, सेल्फ लव करना है और सब पॉजिटिव करना है। तो बहुत पहले मैं भी ऐसा ही था कि नहीं जब सब सही हो जाएगा तब हम सही करेंगे, नहीं, जब आप बीमार हो तभी आपको कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। आप ये नहीं हो कि आप अच्छे हो तब आप दवाई खाओगे, अरे तब तो अच्छे ही हो, दवाई खाने की जरूरत नहीं है ना, आप जब बीमार हो तभी आपको दवाई खाने की जरूरत है। तो आप अभी परेशानी में है तो अपना सेल्फ लव, खुश रहना, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना, हायर फ्रिक्वेंसी में रहना जरूरी है। लेकिन ये 90% लोग जानते ही नहीं है। लोग ये कहते हैं कि इसकी जिंदगी में क्या है यार, इतना दुखी होता तो इतना खुश कैसे रहता। तो ये 10% लोग जानते हैं और सुनते सभी हैं, सब गीता में भी है और बाकी सब में भी है, मोटिवेशनल उसमें भी है। लेकिन जब करने पे आते हैं काम भी होता रहेगा और बात भी करते रहेंगे, क्योंकि ये मुझे कहना था, बहुत अटकी हुई थी चीज, तो अभी से ब्लॉग आएगा। इसमें ये हो गया था कि यार वो लोग क्या सोचेंगे, यार वो फिर वैसे ही ताने मारेंगे, ये करेंगे, तो भाड़ में गया ताने वाने। मेरा कर्म है, मैं इसको देख रहा हूँ, काम आएगा, काम भी करेंगे, ये भी करेंगे और सब कुछ साथ में लेके चलेंगे। इनको ये सब आता है, वो कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके एडिट करते हैं, ये कंटेंट बन जाता है। लेकिन आपको आता नहीं है, आपको क्रिटिसाइज करना आता है, तो वो उनका कर्मा है, मुझे अपना कर्मा करना है। क्योंकि आजकल मैं कर्मा पे और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी मतलब 1-1.5 साल से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। गीता का ज्ञान है कि भाई कर्म, ये भी कर्म है ना, जो मैं YouTube में कर रहा हूँ तो वो भी कर्म है ना। हाँ जब पैसे आने लग जाए, अभी पैसे नहीं आते इसलिए क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रही है और वो सबके साथ होती है, और जब पैसे आने लगेंगे वाह वाह हमें तो पता ही था ऐसा हो जाएगा, वो सबके साथ होता है। तो फिर उसमें फंसना नहीं है। उसमें फंसते ही मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा कि बेटा तू फंस रहा है, इतना कुछ सीखने के बाद क्या हुआ, कोई किसी को अपना रिमोट कंट्रोल दे रहा है, वो रिमोट कंट्रोल से तुझे चला रहा है, नहीं, अपना कंट्रोल अपने पास रख। तो भैया अपन कर्म करेंगे और जहां भी जाएंगे। और हाँ वो अलग बात है कि मैं पैसा खर्च करके कहीं जा रहा हूँ हिल स्टेशन में, सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए मेरे 20-25 हज़ार रुपए खर्च हो गए और मैंने कुछ काम छोड़ दिया, वो अलग बात है। भाई अभी जैसे ये नाश्ता बना रहा हूँ, ये बनाना ही है, मैं कहीं मुंबई जाऊँगा किसी काम के लिए, किसी से मिलने के लिए, वो जाना ही है, उसके साथ कैमरा ले जाऊँगा तो फिर वो साथ ही साथ होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। और जो घर में आके जो खाली दिमाग है, पिक्चर मतलब आधा घंटा 1 घंटा या 3-3, 4-4
घंटा पिक्चर देखूंगा, उसके जगह पे एडिट कर लूंगा, तो उसमें मेरी स्किल भी ब्रश अप होती रहेगी। तो फिर वो सारी चीजें सोची और शायद यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन पावर में सद्बुद्धि दे दी। तो अभी जो भी होगा, जो घर में भी होगा या बाहर भी होगा, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मजबूरी है यूट्यूबर के साथ, क्योंकि उसका एल्गोरिदम ऐसा ही काम करता है। अगर आप 10 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो, हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो, तो आपका चला जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। अभी तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो, कम से कम मतलब 500 के करीब होने वाले हैं सब्सक्राइबर। धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन है, 500 हुए, 500 होने से मेरे को 100-200 व्यूज आएंगे, 100-200 व्यूज आएंगे तो यूट्यूब को लगेगा हाँ भाई 100-200 व्यूज आ रहे हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा ऐड आने शुरू हो गए, पहले ऐड नहीं आते थे, 100 के ऊपर व्यूज आने से ऐड हो जाता है। तो मतलब यूट्यूब आपको नोटिस कर रहा है, फिर 1000 हो जाएगा, 1000 में 500 व्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा ही चेन है। और 500 व्यूज हो जाएंगे तो यूट्यूब फिर आपको फैला देगा और ज्यादा की नहीं, इसके बढ़ रहे हैं। तो ये चेन सिस्टम है। तो बहुत लोगों को नहीं पता है कि सिर्फ वीडियो डालने से ही होता है, ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है। तो जिनको नहीं पता है वो बेचारे हैं, और मैं उनको भी दोष नहीं देता हूं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड से बचपन से ऐसा ही पढ़ा हुआ है, ऐसा ही सीखा है। क्योंकि वो गीता और वो सारी चीजें शायद नहीं पता है उनको, क्योंकि ज्ञान ही है ना, ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाता है। तो उनके पास उतना ज्ञान नहीं है। तो अगर उनकी बातों से मुझे इफेक्ट होने लगा तो फिर मेरे सीखने का क्या फायदा हुआ। मुझे भी आप लोगों से जुड़े रहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीच में क्या हुआ था, कुछ काम नहीं था, मैं इंतजार कर रहा हूँ काम का, कोई फोन आने वाला है, कहीं मीटिंग हो रही है, तो उसके बाद मैं इंतजार कर रहा, फिर मुझे लग रहा है कि यार ये खाली टाइम है, मतलब सोते हुए पिक्चर देखते हुए जा रहा है, उससे अच्छा ब्लॉगिंग करता तो एडिट करता है, कंटेंट बन जाता है, वो साइड में जो होता है वो भी ग्रो हो सकता है। क्योंकि वो शौकिया तो है ही है, एक मेमोरी भी बन रही है, लेकिन उसमें प्रोफेशनल एंगल भी जुड़ा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, गलत कर रहा हूं मैं, तो अभी आएगा। बहुत प्रवचन हो गया, तो ये थोड़ा झेल लेना यार, ये कहना था मुझे आप लोगों से। और अभी फटाफट बनाते हैं, और अभी 10:30 हो गया, भूख लग रही है। इसकी छिक्कल भी उतार सकते हैं, मैं छिक्कल नहीं उतारूंगा, इसी में डाल दूंगा तो एक कलर आ जाता है, ब्राउनिश कलर आ जाता है। और छिक्कल में भी कहते हैं कि ताकत होती है। डाल देंगे हरी मिर्च, ये डाल देंगे प्याज, लहसुन, अदरक गया, और ये सब मैंने सीखा है अपनी माँ से। ये क्योंकि आर्मी में थे, पापा के साथ इधर उधर घूमना होता था, तो आर्मी फैमिली में क्या होता ना, पूरा इंडिया एक ही साथ रहता है। तो साउथ इंडियन फैमिली थी साथ में, तो उनसे सीखने को मिला, मम्मी ने सीखा, तो वो घर में बनता था। और साउथ इंडियन तो मतलब किसको ही पसंद नहीं होगा, वो तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा कोई होगा कि साउथ इंडियन ये सब पसंद ना हो। हाँ, तो मैं कह रहा था साउथ इंडियन फैमिली से सीखा, तो माँ बनाती थी, तो माँ को देख देख के घर में सीख गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो भेदभाव कभी नहीं हुआ कि किचन में लड़कों को आना मना है या सीखना मना है। मतलब उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी तो सभी कर लेते हैं। तो वो ज़माना है 90s का, तो 90s में मतलब बहुत सारा टैबू होता था कि मतलब नॉर्थ ईस्ट वालों का तो होता नहीं था, इसलिए मैं सीख पाया। बंगाली और एसएमएस फैमिली में ये सब नहीं होता है, तो सब लड़कों को खाना बनाना आता ही है लगभग। किचन में जाके एक्सपेरिमेंट करने लगा तो खाना बनाना आ गया। तो आज समझ में आती है कि कोरोना में कितनी हेल्प हुई, और जैसे अभी अकेला रह रहा हूँ तो कितनी हेल्प होती है। तो ये स्किल है, तो इसमें लड़का लड़की का कोई भी लेना देना नहीं है भैया, सीख लो स्किल्स। और लड़कियां सारी चीजें सीख रही है जो लड़के करते हैं, समझे, हवाई जहाज से लेके तोप चलाने तक। तो भैया अपन को भी लड़कियों वाली चीजें सीखनी चाहिए। तो स्किल है, तो इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, फायदा ही होता है। देखो अभी मैं बना रहा हूँ तो फायदा ही हो रहा है ना। एक चीज और याद आई, मेरी नहीं है, जो मैंने गीता से और बाकी जो मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ उसमें भी यही कहा जाता है कि 30-35 साल तक तो मुझे भी, मैं हवा में सोता रहा है कि ऐसा थोड़ी होता है। बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन एक उम्र होती है जब आपको ज्ञान आता है, और वो भी ऊपर वाले की तरफ से आता है। और जिसको नहीं आता, बुढ़ापे तक नहीं आता, वो मर भी जाता है बिना ज्ञान के। तो भाई मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड और मतलब बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये सीखने को मिला है। तो फिर ये चीज़ है कि जैसे फिजिकल क्लासेस है या कहीं भी है, तो सबके एग्जाम पेपर एक ही है। जैसे 10th का हो, 12th का हो, आपको बच्चे एक ही एग्जाम पेपर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक ही होता है। तो वो है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में अलग अलग, हर एक के लिए क्वेश्चन पेपर अलग बनाए जाते हैं। मेरा जैसा है, मेरी बहन का ऐसा नहीं होगा, मेरे भाई का ऐसा है। अरे जब एक माँ के पेट के बच्चों का, भाई बहन एक ही खून है, उनका
क्वेश्चन पेपर एक नहीं होता है, कोई बहुत तरक्की कर जाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई गुंडा बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, पता नहीं क्या क्या नहीं होता है। तो फिर सबके क्वेश्चंस पेपर अलग है, तो इसीलिए किसी से कंपेयर मत करो। तो देख लो, ये कहता अरे उसका क्वेश्चन पेपर अलग है, कर्मास का बहुत है, हो सकता है मैंने बहुत गलत कर्म किए हैं तो इसलिए मेरा ऐसा, मुझसे भी ज़्यादा गलत कर्म किए होंगे तो वो और नीचे हैं, मुझसे अच्छे कर्म किए हैं तो वो आगे है। तो ये क्वेश्चंस पेपर अलग अलग होते हैं। तो ये जब सीखने को मिला है ना, तो बहुत सारी बर्डन खत्म हो गई है। जैसे बहुत कोई कहता रहता है ना, फर्क ही नहीं पड़ता है, ये लगता है कि भाई तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर अलग है, तुम्हारे कर्मास अलग है, मेरे कर्मास अलग है। और हिंदू धर्म मानते हो तो भाई कर्मा मानो। और बहुत लोग ये होता है कि हम तो हिंदू 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 है, लेकिन मानना कुछ नहीं है। अरे कर्मास होते हैं, महाभारत देख लो, रामायण देख लो, शास्त्रों में देख लो कर्मा। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ कि राम जी ने बाली को मारा था, मतलब छुपके ही मारा था ना, तो उसका कर्मा हो गया क्रिएट, तो उस जन्म में नहीं मिला उनको। जब कृष्ण के रूप में उन्हीं का अगला जन्म हुआ तो फिर उनकी भी देहांत कैसे हुई? कृष्ण बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, उनको भी बाण लगा, तो वो वैसे। तो कर्मा अगर भगवान का पीछा नहीं छोड़ सकते तो हम तो इंसान है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले कर्मा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो मुझे नहीं पता था भाई, आज 1-1.5 साल से ही मुझे पता चला है। तो फिर जब जागो तभी सवेरा, तो इसीलिए मतलब मुझे आया तो मैंने कहा कि आज सारे भड़ास निकाल देता हूँ। आज मतलब थोड़ी सी बोरिंग भी होगा या कुछ भी होगा, घर में बना रहा हूँ तो बाहर तो ये चर्चा नहीं कर सकते ज़्यादा, तो घर में है तो फिर आपसे चर्चा कर लेते हैं। और वीडियो भी नहीं आया, थोड़ा कंटेंट भी बन जाएगा, समझो, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब भावनाओं को समझो। तो अब बहुत लोग समझ पा रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, जो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं उनको नहीं पता चल रहा है भाई क्या बकवास कर रहा है, चलो फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ो। लेकिन जो सेंसिटिव है, जो समझ पा रहे हैं गहराइयों को, तो समझ पा रहे होंगे जरूर। चलो फटाफट शुरू करते हैं। ये डाला है अक्खा मिर्ची, मतलब लाल मिर्च साबुत। अपना खजाना खोल लेना है। थोड़ा सा मेथी के दाने, जीरा, अक्खा जीरा, राई बोलो, सरसों बोलो, ये डाला 1 चम्मच। इसको चटर पटर करने देते हैं। कड़ी पत्ता, ये जो पीसा हुआ था, और 2 कटोरी बन गई भाई। तो मतलब रात तक चलना है और कल भी चल जाएगा मेरा। तो वो हल्दी है, धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर बहुत कम डालेंगे क्योंकि अक्खा जीरा डाला हुआ है, साबुत जीरा। पानी डालेंगे, तो नमक स्वाद अनुसार। तो नींबू ही डालता हूँ, आमचूर नहीं डालूंगा, आमचूर से ना बहुत ज्यादा खटास हो जाती है। गुड़ पाउडर है तो 1 चम्मच ये अभी डाल दूंगा। खाना बनाना मुझे आता है तो ये मुझे मतलब प्राउड महसूस होता है मुझे ये चीज़। और मुझे लोगों को खाना खिला के भी बहुत पसंद है, मतलब मज़ा आता है। और ये फटाफट बना लेते हैं। ओम गणगणपते नमः। कहा जाता है कि खाना मंत्रों के साथ बनाओ और बहुत ही पॉजिटिव वे में, हंसी खुशी और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में रह के अपने आप को रख के, तो फिर उसमें जो एनर्जी आती है तो परिवार के सब लोगों को वो एनर्जी मिलती है। फिर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालता हूँ मैं, बस बूंद बूंद करके ही डालता हूँ। तेल का बहुत ख्याल रखता हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, कि भैया टेस्ट तो लगा, फिर कोलेस्ट्रॉल तो अपना ही बनना है। तो वो जितना बच सके, डॉक्टर के कहने के बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर के कहने से पहले करो सारी चीज़ें, डॉक्टर के कहने के बाद करना तो मजबूरी होगी। ओह क्या खुशबू आ रही है यार, अगर आप खुशबू सूंघ सकते तो मज़ा ही आ जाता। और टेस्ट तो इसका लाजवाब होता है। वो तो भाई बचपन से खाते हुए आए हैं, माँ के हाथ की रेसिपी है। हाँ, माँ जितनी अच्छी बनाती है उतनी शायद ना बन पाए, क्योंकि उसमें प्यार होता है ना, फिर एक अलग एक्सपेक्टर आ जाता है। माँ का जो ब्रेन हेमरेज की वजह से बहुत कुछ भूल जाती है, कभी कभी मुझे भी भूल जाती है मैं कौन हूँ। तो वो चीज़ें कभी याद आ जाता है, कभी भूल जाती है। और वो चीज़ हो गई है कि पहले फ़ोन करके पूछती थी खाना खाया नहीं खाया, क्या हो रहा है। अब वो सब नहीं आता है क्योंकि वो सब छूट गया है अब, क्योंकि नर्स की ज़रूरत है साथ में। तो भाई लेकिन ठीक है, एकदम मस्त चटपटा हुआ है। मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली थी, हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च नहीं डाली है। एकदम स्पाइसी हुआ है, मूंगफली की टेस्ट आ रहा है, अदरक लहसुन कड़ी पत्ता सबका टेस्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी खटास कम है। थोड़ा सा मुझे आमचूर डालना पड़ेगा, तो बस इतना सा डालूंगा। परफेक्ट, लाजवाब। और बहुत ही मज़ेदार है, बना के देखना, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, फटाफट बन जाता है। और ये चटनी के साथ ये
और तो ये देखो डोसा भी अच्छा बन गया और इस तरह से फटाफट बना के खा सकते हो। और ये असम की चाय, बात ही कुछ और है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन यार आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो आपके साथ कभी कभी शेयर करना बनता है। तो हर टाइम गुडी गुडी नहीं होती है चीज़ें, लेकिन गुडी गुडी हो रही है, हो जाएगी। वो दिन भी आएगा जब अच्छे अच्छे कंटेंट भी बनाएंगे, सिर्फ इसके लिए जिएंगे, वो भी एक चीज़ आएगी। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो इसी के साथ आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।